हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। और जो इस चैप्टर का नाम है उसका नाम है कंटिन्यूटी। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कंटिन्यूटी कैसे सॉल्व किया जाए, क्या है कंटिन्यूटी का मीनिंग। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हमारा नाम है सुमित रंजन और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग ना बहुत सिंपल और बहुत तेज़ी से हम लोग समझेंगे कि कंटिन्यूटी है क्या, है ना। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसका एक एक क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी का और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है क्या कि कंटिन्यूटी क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो कंटिन्यूटी क्या है, पहले इसको समझो आप। सबसे पहले कंटिन्यूटी समझना है तो देखो आप क्या करो, यहाँ पर जैसे एक ग्राफ है y इज इक्वल टू x1/x-1, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कंसीडर करोगे ना, तो यहाँ पर देखना क्या होगा कि यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू रखा जा सकता है, कुछ भी रख सकते हैं, एनी। सिर्फ और सिर्फ आप 1 नहीं रख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 1 को आप नहीं रख सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर ये डिफाइंड नहीं होगा, है ना, यानी x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 होगा। बाकी x का कोई भी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो y का एक सर्टेन वैल्यू आएगा। तो यही चीज़ कहलाता है कंटिन्यूटी, कि ये ग्राफ जो है ना x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी इसका अगर हम लोग ग्राफ x और y के रेस्पेक्ट में खींचा जाए, x और y का, तो सब जगह कुछ ना कुछ वैल्यू दे के जाएगा। लेकिन y पर ग्राफ यहाँ पर 1 इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल टू 1 है तो y का यहाँ वैल्यू नहीं कुछ आ पाएगा, यानी ग्राफ यहाँ टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो यही चीज़ है कि कंटिन्यूटी, कि किसी पॉइंट पर ग्राफ जो है क्या कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब लगातार रहेगा, कि कट जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लो, y इज इक्वल टू जैसे x+1। हम क्या देखते हैं, यहाँ कोई भी वैल्यू अगर हम x की जगह पर रखते हैं तो इसका ग्राफ एकदम कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब कहीं भी टूटेगा नहीं। तो ये चीज़ कहलाता है कंटिन्यूअस ग्राफ, यानी ये ब्रेक कहीं भी नहीं करेगा। चलिए तो यही चीज़ है कि कहाँ पर ग्राफ टूटेगा, कहाँ ब्रेक नहीं करेगा, यही चीज़ इसमें देखना है। तो बहुत तेज़ी से अब इसका हम थ्योरी देखते हैं, मेन पॉइंट्स। सबसे पहले कंटिन्यूअस होने का फिर क्या मतलब है, क्या है मतलब कंटिन्यूअस होने का। देखो कंटिन्यूअस कैसे होगा, जैसे एक ग्राफ है, समझो अगर ये ग्राफ है ना, जैसे यहाँ है, अगर कोई ग्राफ का वैल्यू, जैसे इस पॉइंट पर हमको चेक करना है x इज इक्वल टू a पर, तो अगर a पर इसका कोई सर्टेन वैल्यू आ जाए, या इसके जस्ट लेफ्ट या राइट में भी इसका एक वैल्यू आ जाए, तब ये ग्राफ कहा जाएगा कि ये ब्रेक नहीं टूटेगा। यानी इस पर जो वैल्यू आया, अगर लेफ्ट में भी और जस्ट इसके राइट में भी अगर सर्टेन वैल्यू देता है तो इसका मतलब है ये ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। अगर यहाँ से वैल्यू में अलग अलग डिफरेंट आता है तो कहा जाएगा कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए तेज़ी से इसका हम लोग थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले है कि डिफिनेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिमिटिंग निकाल लेना है, x टेंड्स टू a कोई नंबर है, और उस पॉइंट पर अगर इस पर वैल्यू दोनों पर ही मान इक्वल आया तो हम कह दें कि ग्राफ कंटिन्यूअस है, यानी ग्राफ पूरी तरह से चलेगा, कहीं टूटेगा नहीं। अच्छा तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का मतलब क्या होगा कि लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर अगर तीनों पर वैल्यू सही एक ही आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। ये है लेफ्ट साइड निकालने का तरीका, यह है राइट साइड निकालने का तरीका। अच्छा, कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए a और b कोई नंबर है, जैसे यहाँ सपोज कि ये नंबर है 2 और ये नंबर है 5, तो अगर कोई फंक्शन है, अगर इसके राइट साइड में, 2 के राइट साइड में, है ना, अगर सेम वैल्यू और b के लेफ्ट साइड, a के राइट साइड जाना है, b के लेफ्ट साइड आना है, और वहाँ दोनों पर अगर ये ग्राफ
कंटिन्यूस रहता है यानी सेम वैल्यू देता है तो हम कह देंगे कि उस इंटरवल में भी ये कंटिन्यूस होगा। अब है कि कौन कौन सा ऐसा फंक्शंस है जो कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू सी, जैसे सी को एक नंबर है जैसे 5, तो x के जगह पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 5 ही आना है, इसलिए ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। तो कांस्टेंट फंक्शंस ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी अगर x का मान रखेंगे तो वही वैल्यू आना है, तो यहाँ पर भी अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये डिफाइंड वैल्यू आना है, इसलिए ये भी कंटिन्यूस होता है। यानी आइडेंटिटी फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। पोलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं, तो ए एक्स पर पावर एन ए एक्स इसी तरह से चलते रहेगा, यानी यहाँ पर इसको पोलिनोमियल कहते हैं। और पोलिनोमियल फंक्शंस भी एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है यानी कंटिन्यूस होता है। रैशनल फंक्शन किसको कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में रहे और ये हर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड हो जाए, जहाँ सिर्फ q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये सभी कंटिन्यूस पर नहीं होगा, सिर्फ सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा, सिर्फ q इज इक्वल टू x, अगर q x का मान अगर कहीं 0 हो रहा है तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस होगा। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, जो कि एवरी रियल नंबर पर कंटिन्यूस होता है ना, इंक्लूडिंग 0 पर भी ये कंटिन्यूस होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है एवरी रियल नंबर पर। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, तो ये लॉग होता है लॉग एक्स। अच्छा, एक्स का नेचर होता है पॉजिटिव, यानी ये कंटिन्यूस होगा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो ये log x सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है, निगेटिव के लिए नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक जहाँ तक बात करेंगे फंक्शंस का, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, साइन और कॉस हर एक रियल नंबर पर डिफाइंड होगा, टेन और सेक ये 90 डिग्री, अगर नीचे में चूंकि टेन बराबर लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो कॉस 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होगा। कॉट बाई साइन, साइन 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो जो इसका डोमेन होगा वहाँ पर कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ये था हमारा थ्योरी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। बोलता है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 कंटिन्यूस है 0 पर, -3 पर और 5 पर। तो समझो सबसे पहले ये कैसा फंक्शन है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, हम जिसके नीचे में क्या है 1 है, इसका मतलब है। और पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते हैं, अभी तुरंत आपको बताया गया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है सारे पॉइंट्स पर क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर भी ये है x की जगह पर कोई भी नंबर हम रखेंगे तो कंटिन्यूअस ग्राफ आना है, चाहे 0 रखेंगे चाहे -3 या 5, तो ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ एफ एक्स बराबर इतना दे दिया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन एवरीवेयर। अब एट x इक्वल टू 0, जब 0 रखते हैं तो -3। अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू भी जब इसका निकालते हैं, चूंकि 1 है तो इसका भी वैल्यू आता है कितना -3। लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स, यहाँ डायरेक्ट रखने पर कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ 0 रखा गया, 5 × 0 -3। अब यहाँ क्या देखते हैं, उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू दोनों पर सेम आया, इसलिए कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली एट x इक्वल टू -3 पर चेक करना, पहले तो -3 पर वैल्यू निकाल लिया है। अब देखो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, तो -3 पर अगर हम -3 यहाँ डायरेक्ट रखते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए यहाँ पर निकाल लिया -18, और यहाँ देखते हैं -18 और यहाँ भी -18 दोनों इक्वल है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली 5 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, 5 पर वैल्यू डायरेक्ट निकाला है 22 आया, जबकि इसका लिमिट वैल्यू निकाला तो 5x - 3 का, तो x यहाँ पर रख दिया 5 × 5 - 3, यहाँ कितना है 22। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं 5 पर भी वैल्यू कितना है 22, और लिमिटिंग पर भी वही और सेम पॉइंट पर भी वैल्यू वही, इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। एग्जामिन द सेकेंड क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। फिर यहाँ बात है कंटिन्यूटी फंक्शन, तो कंटिन्यूटी तो है ही है,
बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम देखते हैं ये ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। अब यहाँ पर 3 पर चेक करना, तो 3 पर यहाँ वैल्यू निकाला 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ सॉल्व किया तो 17 आया। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाला x पर, तो लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया ही है, ये रख दिया। अब यहाँ तो डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर अभी आता है 17, तो यहाँ देखते हैं 17, ये 17, इसका मतलब है कि ये 17 आया। तो एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, है ना। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कहीं पर भी ये ग्राफ टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं करेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूटी के लिए करके देख, है ना, चेक करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और एफ एक्स ये। तो सबसे पहले ये देखो, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी रियल नंबर यहाँ बैठाएंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, तो हो गया। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी यहाँ देखो, ये एक रैशनल फंक्शन है क्योंकि ये p बाय क्यू के रूप में है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, सिर्फ 5 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को आप, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हियर एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लोग ये लिख सकते हैं। सो अब फोर यहाँ पर यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम लोग जब इसको लिखते हैं तो x प्लस प्लस वाला कैंसिल बच जाता है कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू -5। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर पर होगा। सिर्फ यहाँ देखो, अगर यहाँ -5 यहाँ डायरेक्ट रखेंगे तब तो ये अनडिफाइंड वैल्यू आएगा, इसलिए ऑल रियल नंबर पर होगा सिर्फ -5 छोड़ के। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड फंक्शन, तो हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जिसको कि एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, पॉजिटिव होता है, तो मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। मॉड फंक्शन हमेशा हर एक पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है इंक्लूडिंग 0। तो हम यहाँ लिख देंगे कि मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, थ्योरी एक बार आप तेजी से पढ़ लेना, थोड़ा मेरा भी सुन लेना, है ना। डिटेल थ्योरी चाहिए होगा तो चैनल से जुड़े रहना, फिर से हम बता देंगे थ्योरी। लेकिन उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो यहाँ तक पूरा खेल ही आप देखोगे ना, तो पॉलिनोमियल फंक्शन पर है या मॉड फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसलिए कंटिन्यूअस है। इस क्वेश्चन में एक रैशनल नंबर था, तो रैशनल में यहाँ पर ये चूंकि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। मॉड भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है तो लिख देंगे कि सिंस मॉड इज ए कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट, तो यहाँ लिख के छोड़ दिए। चलिए मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन x पर पावर n इज कंटिन्यूअस एट x पर पावर n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो एफ एक्स बराबर क्या दे दिया, x पर पावर n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। टू प्रूव दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, वी हैव टू शो दैट, ये दिखाना है आपको। अब देखो एफ एक्स बराबर ये दे दिया, हाँ दे दिया। अब देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x पर पावर n, डायरेक्ट रखने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नीचे में तो 1 है, तो यहाँ जब x पर पावर n रखे तो n पर पावर n आया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि डायरेक्ट अगर हम लोग रख दें तो डायरेक्ट यहाँ एफ एन रखेंगे तो n पर पावर भी n ही आया था, लिमिटिंग वैल्यू भी यही था, तो दोनों सेम आया। तो जब दोनों ही सेम आया तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या एफ इज कंटिन्यूअस एट x पर पावर n। वैसे भी ये कौन सा फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। इज द फंक्शन f इज डिफाइंड। अच्छा, एफ एक्स यहाँ देखो ब्रेक फंक्शंस के रूप में है। एफ एक्स होता है जब x इज लेस एंड इक्वल टू 1, 5 होता है जब x इज ग्रेटर देन 5। तो बोलता है इज कंटिन्यूअस एट इतना एट 1 और एट 2 पर भी चेक करना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये फंक्शन जो है ये 2 पार्ट में दिया है, यानी ब्रेक में किया है। एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है। तो एक देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, यानी इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो देखो यहाँ यही चीज़ यहाँ लिखेगा कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, यहाँ होगा। अब देखो 1 के लेस में ये जाना है, 1 के ग्रेटर में ये जाना है, तो चेक करने का पॉइंट हमारा है सिर्फ और सिर्फ 1 पर आपको लिमिट निकालना होगा। चलिए
देखो एट x इज इक्वल टू 0 पर हमको चेक करना है। तो हियर x इज इक्वल टू 0 विच इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए तो सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन बन जाएगा, ये वाला। तो ये वाला तो हम देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 रख दिया। अब लिमिटिंग वैल्यू अगर हम निकालते हैं x टेंस टू ओ 0 निगेटिव, है ना, तो यहाँ पर 0 निगेटिव में भी आएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट रख देंगे तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। अच्छा, अगर हम यहाँ प्लस में भी निकालते हैं 0 को, 0 से बड़ा, है ना, तो 1 से छोटा, है ना, तो यहाँ पर भी हम जब रखते हैं 0 से बड़ा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर एरर है। अगर 0 से बड़ा लेंगे तो देखो ये जो फंक्शंस होता है, ये सब जो फंक्शंस होता है ना, ये x इज लेस देन 1, 1 से छोटा। अब जब हम 0 से बड़ा भी लेंगे तो 0 से बड़ा भी इसी फंक्शन में आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर भी होगा x, यहाँ पर भी क्या है x, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ x है। अब हम जब 0 रखेंगे तो भी कितना आएगा 0। सो हम कह सकते हैं कि 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं है कि नॉट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए अब 1 पर हमको चेक करना है। 1 बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1 के बिलो में आपको ये लेना है, 1 के अबव में ये लेना है। तो क्या होता है 1 पर हम जब चेक करेंगे तो f1 पर 1 की आ गया। अब हम 1 के निगेटिव में गए तो हमारा ये आ गया, है ना, चूँकि यहाँ रख दिया। पॉजिटिव गए, 1 से ज़्यादा आ गए तो कितना आया 5, तो हमारा आ गया 5। तो सिर्फ 1 पर चेक करना था। तो 1 पर हम जब चेक किए तो हम देखते हैं कि ये नॉट कंटिन्यूअस आएगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर 1 वैल्यू आया, लेफ्ट में भी 1 आया, लेकिन राइट में 5 आया, तो नॉट कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, 2 पर 2 1 से बड़ा है, तो 2 1 से बड़ा है तो पहले 2 रख देंगे तो 5 आया। अब 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा लेंगे, 2 से तो थोड़ा छोटा लेंगे तो 5 ही आना है, तो यहाँ पर हमारा 5 आया। अच्छा, 2 से अगर बड़ा भी लेते हैं कितना आया 5, सो इट इज़ कंटिन्यूअस एट 2। तो 0 पर ये नॉट कंटिन्यू, 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, 1 पर भी होगा और 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। 0 पर कंटिन्यूअस, 1 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा सॉरी, और 2 पर कंटिन्यूअस होगा। चलिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, है ना, f। देखिए यहाँ पर क्या, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे दिया है, यहाँ पर आपको दे दिया है एफ एक्स दिया है ब्रेक के रूप में कि 2x + 3, तो ये दिया है x इज लेस एंड इक्वल टू 2 पर। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3 जब वैल्यू 2 पर। देखो दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल पॉइंट। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेक दिया है, 2 के बिलो में ये लेना है, 2 से अधिक में ये लेना है, तो सिर्फ आपको चेक करना है सिर्फ और सिर्फ 2 पर, सिर्फ और सिर्फ 2 पर, सिर्फ और सिर्फ 2 पर। तो यहाँ पर x इज लेस देन 2, तो हम लोग क्या लेंगे, एफ एक्स लेस देन में ये लिखेंगे तो कंटिन्यूअस होगा, इसलिए यहाँ लिख दिया है पॉलिनोमियल, ये कंटिन्यूअस है। जब 2 से एबव हम लोग लेंगे, सारे पॉइंट्स पर चेक करना है, तो ये आएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो सो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस पर आएगा, सिर्फ 2 पर आएगा, क्योंकि 2 के अलावा तो कहीं होगा नहीं। 2 से अधिक ये पॉलिनोमियल है, 2 से कम में ये है, तो आपको चेक सिर्फ 2 पर करना है। तो जब हम 2 पर किए तो F2 किए तो 2 इंटू यहाँ 2 × 2 + 3, यहाँ कितना आएगा 7। अच्छा, जब हम लिमिट लेफ़्ट लिए और राइट लिए, जब लेफ़्ट लिए तो लेफ़्ट लेने पर हमारा ये फंक्शन आ गया 2x - 3, तो यहाँ क्या रख दिए 2, तो 2 × 2 + 3 कितना आ जाएगा 7। अच्छा, राइट लिए तो क्या आ गया 2x - 3, 2x - 3, यहाँ कितना आ गया 1। सो लेफ्ट और राइट, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट 2। तो इस क्वेश्चन में आप समझिए, आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है 2 पर। चेक भले सब पॉइंट पर बोला, लेकिन हम चूंकि देखते हैं कि 2 से बड़ा में तो ये फंक्शन आता है, एक ही फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस होगा 2 से बड़ा में। छोटा में भी वही होगा,
लेकिन 2 पर फंक्शन चूंकि 2 तरह से ब्रेक कर गया है इसलिए सिर्फ 2 पर चेक किया, तो 2 पर लेफ्ट हैंड निकाला, राइट हैंड निकाला और उस पॉइंट पर निकाला तो देखता है वैल्यू अलग अलग है, इसलिए यहाँ 2 के अलावा सभी पॉइंट्स पर वो कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ 2 पर ही कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना, और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर। देखो एफ एक्स दिया, एफ एक्स 3 जगह से ये फंक्शन ब्रेक किया है, ठीक है। एक्स लेस देन पर ये लेना है, -3 पर, -3 के बीच ये लेना और ये लेना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये मॉड फंक्शन है और कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर तो ये जान लो कि ये कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर, है ना, यानी अपने इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू -t, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। अच्छा ये भी जो है 6x + 2 ये भी इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस इन इट्स ऑन इंटरवल, सारे पार्ट्स में अपने अपने इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा। पॉसिबल जो है सिर्फ कहाँ पर है, यहाँ पर देखो -3 से छोटा लेने पर आपको यहाँ जाना है, अब -3 से बड़ा लेने पर यहाँ आना है, तो आपको चेक करना चाहिए -3 पर। अच्छा 3 से छोटा लेंगे तब ये, लेकिन 3 से बड़ा लेंगे तो ये, तो आपको चेक सिर्फ 2 पॉइंट पर करना है, -3 और 3 पर। इसीलिए यहाँ पर x इक्वल टू -3 पर चेक किया, x इक्वल टू 3 पर किया है। अब हम लोग क्या देखते हैं, f इक्वल टू -3 पर किया तो कौन सा वैल्यू, जब f डायरेक्ट रखेगा तो डायरेक्ट तो यहाँ पर है ना, इक्वल भी है, तो मॉड -3 + 3 यानी मॉड 3 + 6, यहाँ 6 बन गया, ठीक है। अच्छा अब अगर मॉड x टेंस टू 3 निगेटिव यानी -3 से छोटा, तो -3 से छोटा लेंगे तो आपको ये वाला इंटरवल मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, मॉड x + 3 है ना। अब यहाँ से आओ, जब हम छोटा लेंगे फिर यहाँ रखेंगे -3 - h 0 रखेंगे तो भी कितना है, -3 + 6 आ गया। अच्छा जब -3 से प्लस में जाएंगे थोड़ा ऊपर, तो -3 से जब जाएंगे तो ये घर जाना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस यहाँ रख देंगे। अब यहाँ -2x, तो यहाँ 3 और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ क्या है -3 + h, यहाँ डायरेक्ट रखेंगे तो कितना हो जाए, -2 कितना हो जाए 6। ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि इस -3 पर भी आ गया 3, है ना, लेस पर भी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी 6, राइट हैंड लिमिट पर भी 6। ऐसे में हम कह सकते हैं कि -3 पर भी ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब हमको 3 पर सिमिलरली चेक करना है, तो जब 3 पर चेक करना है तो 3 पर आपको देखिए 3 पर इसलिए चेक करना पड़ना कि 3 से लेस देन जाने पर, 3 से लेस देन जाने पर यहाँ जाना होगा और ग्रेटर देन जाने पर यहाँ, तो आपको यहाँ चेक करना होगा और यहाँ। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 3 से छोटा जाना मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये लेंगे, राइट हैंड लिमिट पर ये लेंगे। अच्छा और अगर उस पॉइंट पर भी लेना है तो 3 = यहाँ लेना है, तो इस पॉइंट पर लेंगे। तो जब 3 पर चेक किया तो f3 रखा, जब 3 डायरेक्ट रखेंगे इक्वल टू, तो 6 × 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 18 + 2 यानी कितना हो जाएगा 20। अच्छा 3 से जब हम छोटा लेंगे LHL लेंगे, तो LHL लेंगे तो लिमिट 3 निगेटिव, तो -2x लेंगे जब 3 से छोटा, -3 से छोटा, तो -3 से जब हम छोटा लेंगे तो -2x आया, तो -2 × 3 बैठाएंगे तो -6 आया। जबकि 3 से बड़ा लेंगे तो फिर हमारा यही फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम जब यहाँ मान रखते हैं तो 6 × 3 + 2 यानी 20 कर देंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक का वैल्यू आता है एक का वैल्यू 20, दूसरे का भी 20, लेकिन एक का -6, तो यहाँ पर तीनों इक्वल नहीं आया, इसलिए हम लोग कह देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होने के कारण ये कंटिन्यूअस नहीं रहा, यानी डिसकंटिन्यूअस कर गया कितने पर, 3 पर, है ना। हैंस द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है, 3। तो सारे पॉइंट्स पर ये ग्राफ कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस है, सिर्फ और सिर्फ 3 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। आई होप इस पार्ट को आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 से बनाएंगे, है ना। चलिए आप तेज़ी से इसको देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।